मेरे से कोनो आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी। आप सबका स्वागत है आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आज की क्लास में हम साइंस को सिलेबस को आपको हम समझाने वाले हैं जी। पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे मेरे स्कूल में। आप साइंस सिलेबस को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ जाइएगा मेरे स्कूल में, ठीक है। तो आज के क्लास में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा मेरे स्कूल में, ठीक है जी। साइंस साइंस आपका मेरे स्कूल में टोटल होता है आपका 100 अंक का जी। कितना अंक का होता है जी? 100 अंक का होता है जी, ठीक है। 100 अंक में से मेरा स्कूल 80 अंक का क्या होता है मेरे स्कूल बोर्ड एग्जाम होता है, और 20 नंबर का क्या होता है मेरे स्कूल तो प्रैक्टिकल होता है जी, ठीक है। 80 अंक का आपका बोर्ड एग्जाम होता है, 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है मेरे स्कूल में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल आपको स्कूल के द्वारा जितना दिया जाए, 20 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होता है, आपको 19 दिया जाए, 18 दिया जाए, ये स्कूल के द्वारा ये नंबर दिया जाता है आपको 20 नंबर जी, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपका 80 अंक का क्या होता है जी? बोर्ड एग्जाम होता है, ठीक है। 80 अंक का बोर्ड एग्जाम होता है मेरे स्कूल में, ठीक है। और साइंस में भली भांति जानते हैं मेरे स्कूल कि साइंस में आपका कितना सब्जेक्ट होता है जी? तो कहेगा साइंस में हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है जी। तो तीनों को हम सिलेबस के बारे में बिल्कुल बेहतर ढंग से समझेंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो आइए पहले हम बात कर लेते हैं फिजिक्स पर जी, ठीक है। तो फिजिक्स में आपका मेरे स्कूल ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल वे 27 से आपका 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल में, ठीक है जी। आपका मेरे स्कूल फिजिक्स में टोटल की चैप्टर कितना है जी? तो 6 चैप्टर है जी। कौन कौन है ये आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है। अगर आप फिजिक्स पूरा अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल तो आपको 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है आपका साइंस में, जिसमें आपको 40 ऑब्जेक्टिव का ही आपको उत्तर देना होता है मेरे स्कूल में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भली भांति जानते हैं कि आपका दोगुना प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल, तो आधा बनाना होता है, आधा हमें छोड़ना होता है जी, ठीक है। तो आपको 40 बनाना है मेरे स्कूल, ठीक है। 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको दिया जाएगा, आपको साइंस के पेपर में आपको 40 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है जी साइंस के पेपर में जी, ठीक है। तो मेरे स्कूल आप 27 से जो 29 ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका फिजिक्स से पूछा जाता है जी, ठीक है जी। तो अगर मान के चलिए आप 27 को बना लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपका 27 या 27 से 29 पूछा जाता है मेरे स्कूल, ठीक है। समझ गए ना? बिल्कुल जी। यहाँ पर आपका फिजिक्स में सब्जेक्टिव जो प्रश्न होता है 2 टाइप से पूछा जाता है जी। एक आपका लघुतरीय प्रश्न और दूसरा आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है जी। लघुतरीय प्रश्न आपको 8 दिया रहेगा जी, और प्रत्येक लघुतरीय प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है जी, 2 अंक का होता है जी, ठीक है। तो 8 प्रश्न में से आपको कितना बनाना है मेरे स्कूल? तो कहेगा हमें आधा बनाना है, तो 4 बनाना है, तो 4 को बनाएगा तो आपका प्रत्येक को आपका प्रश्न पर 2 अंक मिलेगा मेरे स्कूल, तो 4 दूनी 8 आपका अंक मिलेगा मेरे स्कूल अगर आप फिजिक्स के लघुतरीय प्रश्न बना देते हैं तब जी, ठीक है जी। आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 2 दिया जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है। और जो आपका फिजिक्स में लघुतरीय प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न होता है मेरे स्कूल वो आपका होता है 6 अंक का, 5 अंक का नहीं, 6 अंक का होता है जी, ठीक है। तो आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, उसमें से आपको 1 ठो बनाना है, ठीक है। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो आपको 6 अंक मिलेगा मेरे स्कूल दीर्घोत्तरीय प्रश्न अगर आप बना देते हैं फिजिक्स का तब मेरे स्कूल, ठीक है। समझ गए यहाँ तक? बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल अगर साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, मान के चलिए पूरा फिजिक्स को बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल में, तो टोटल कितना आप नंबर ला सकते हैं मेरे स्कूल सिर्फ फिजिक्स को पढ़कर जी? तो यहाँ से मानिए मेरे स्कूल आप 27, ठीक है, 27 ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी, और यहाँ पर आप 14, ठीक है जी। 27 और 14 जोड़िए मेरे स्कूल तो कितना होगा जी? तो आपका हो जाएगा मेरे स्कूल 41, ठीक है, 41 हो जाएगा जी। जब 27 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है मेरे सुनो, और आपका 27 को ऑब्जेक्टिव बनाएगा 8 नंबर लघुतरीय प्रश्न से और 6 नंबर दीर्घोत्तरीय प्रश्न से, तो आपका 41 नंबर आएगा सिर्फ आप लेकर आइएगा मेरे स्कूल फिजिक्स को पढ़कर। अगर 29 पूछा जाएगा तो आप 43 नंबर ला सकते हैं मेरे स्कूल, 43 अंक ला सकते हैं मेरे स्कूल सिर्फ फिजिक्स का पढ़कर जी, ठीक है। सिर्फ फिजिक्स को आप पढ़ लेते हैं तो आप 43 नंबर ला सकते हैं या 41 नंबर ला सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव 27 पूछा जाए तो आप 41 नंबर, अगर ऑब्जेक्टिव आपका 29 पूछा जाए तो आप 43 नंबर ला सकते हैं सिर्फ फिजिक्स को पढ़ के जी। अगर आप 43 नंबर इधर लेकर आ जाते हैं मेरे स्कूल, यहाँ अगर 19 नंबर मिल जाता है तो जोड़िए कितना होता है मेरे स्कूल? तो कहेगा 9 3 12 के 2 हाथ में 1 और 5 1 6, मतलब 62 नंबर सिर्फ आप ला सकते हैं सिर्फ फिजिक्स को पढ़कर मेरे स्कूल, ठीक है। फिजिक्स को आप फिजिक्स में पढ़िएगा तो पूरा जितना उससे प्रश्न आएगा आपका फिजिक्स से सारा प्रश्न को आप बना दीजिएगा मेरे सुनो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव में आपका लघुतरीय दीर्घोत्तरीय, ठीक है, प्रश्न को बना देते हैं आप, प्रैक्टिकल आपको दिया जाता है 19 दिया रहे या आपको 18 दिया रहे मेरे सुनो, तो मतलब आप अगर प्रैक्टिकल 18 दिया रहेगा तो आप 61 लाइएगा, ठीक है। 18 से कम प्रैक्टिकल नहीं मिलता मेरे स्कूल में, मतलब 60 प्लस आप ला सकते हैं फिजिक्स को पढ़ लेते हैं और आपको प्रैक्टिकल दिया जाएगा जिसको जोड़कर मेरे स्कूल में, ठीक है जी। समझ गए मेरे स्कूल कि फिजिक्स से हम
अगर फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल, तो जितना भी फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है सारे प्रश्न को मैं बनाऊंगा तो कितना अंक लाऊंगा, 41 या 43 जी। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री पर जी। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपका मेरे स्कूल दो टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है जी, तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाता है 26 से 27 ऑब्जेक्टिव जी। ठीक है, और सब्जेक्टिव में आपका दो टाइप से प्रश्न पूछा जाता है, एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और दूसरा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मेरे स्कूल। ठीक है, जिस तरह से आपको फिजिक्स में 8 प्रश्न दिया जाता था लघु उत्तरीय प्रश्न में, उसी तरह से केमिस्ट्री में आपको 8 प्रश्न दिया रहेगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है लघु उत्तरीय, ये भली भांति जानते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपको इसमें से आधा बनाना है जी। कितना बनाना है जी? 8 में से आपको 4 ही बनाना है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा अगर आप केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय प्रश्न बना देते हैं तब मेरे स्कूल। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको 2 दिया जाएगा मेरे स्कूल आपको, और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका केमिस्ट्री में कितना का होता है जी? 5 अंक का होता है जी, 5 नंबर का होता है। तो 1 बनाइएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 नंबर आपको मिल जाएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनाइएगा केमिस्ट्री का तब मेरे स्कूल। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए मेरे स्कूल कि केमिस्ट्री से आप केमिस्ट्री का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं और केमिस्ट्री से जो भी प्रश्न पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, सारे को आप बना देते हैं मेरे स्कूल, तो कितना नंबर ला सकते हैं? जोड़िए मेरे स्कूल, तो कहेगा 26 और यहाँ पर जोड़ देते हैं 8 5 13। ठीक है जी, 26 और 13 मेरे स्कूल। ठीक है, तो आपका हो गया कितना जी? तो आपका हो गया 39। ठीक है, 39 नंबर ला सकते हैं जब आपको 26 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तब मेरे स्कूल। अगर 27 पूछा जाएगा तो आप ला सकते हैं 40 नंबर जी। ठीक है, मतलब 39 से 40 नंबर आप लेकर आ सकते हैं मेरे स्कूल, सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़कर मेरे स्कूल, सिर्फ केमिस्ट्री को पढ़कर आप ला सकते हैं मेरे स्कूल। कितना नंबर जी? 39 से 40। अगर 26 ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो हम 39 नंबर ला सकते हैं, अगर 27 ऑब्जेक्टिव पूछा गया तो हम 40 नंबर ला सकते हैं जी। ठीक है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में आप समझ गए होंगे जी। अब आते हैं बायोलॉजी पर मेरे स्कूल। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपका ही 2 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप और दूसरा सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है मेरे स्कूल, यहाँ से बायोलॉजी से आपका 25 से 26 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है मेरे स्कूल। ठीक है, ये बात को समझ रहे हैं ना? बिल्कुल जी। आपका सब्जेक्टिव भी 2 टाइप से पूछा जाता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय मेरे प्रश्न। ठीक है मेरे स्कूल, तो 8 को आपको रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 4 ही लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है मेरे स्कूल। प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक का आपका होता है जी, 2 नंबर का होता है जी। ठीक है, तो आपको 4 बनाना है। ठीक है, प्रत्येक बनाने पर आपको 2 अंक मिलेगा, तो 4 दूनी 8 अंक मिलेगा आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बनाते हैं बायोलॉजी के तब मेरे स्कूल। ठीक है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बायोलॉजी में 2 ठो दिया रहेगा, प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको बायोलॉजी के 5 अंक का होता है मेरे स्कूल। 1 ठो आपको बनाना है, 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है बायोलॉजी में 5 नंबर का होता है, 5 अंक का होता है जी। ठीक है, तो 2 में से आपको 1 बनाना, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 नंबर आपको मिलेगा जब आप बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बना देते हैं तब मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल की बायोलॉजी अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से तो कितना नंबर हमारा आ सकता है, समझिए मेरे स्कूल। तो बायोलॉजी पढ़कर हम कितना नंबर ला सकते हैं मेरे स्कूल? तो यहाँ पर आपका 25 और 13 जोड़ लीजिए, तो आपका 5 और 3 8, यहाँ पर 3। ठीक है, मतलब 38 नंबर। ठीक है मेरे स्कूल, अगर 25 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ठीक है, तो हम 38 नंबर ला सकते हैं। अगर 26 ठो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे स्कूल तो हम कितना ला सकते हैं जी? तो कहिएगा हम ला सकते हैं कितना नंबर जी? तो कहिएगा 39 नंबर ला सकते हैं अगर 26 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तब मेरे स्कूल। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब हम 38 से 39 नंबर ला सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है, 38 से 39 नंबर ला सकते हैं सिर्फ बायोलॉजी को पढ़कर मेरे स्कूल। समझ गए जी? आप साइंस में तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में समझ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरे स्कूल। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम फिजिक्स पढ़ लेते हैं, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो हमारा ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न हमको 40 नंबर का बनाना होता है, वो भी मेरे से बन जाएगा। और सब्जेक्टिव जो हमारा प्रश्न वो भी हमारा 40 नंबर का होता है, उसको बनाना होता है मेरे स्कूल, तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़कर बिल्कुल आसानी से हम 80 नंबर जो हमारा बोर्ड एग्जाम होता है मेरे स्कूल 80 नंबर का, वो हम 80 नंबर ला सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल में 18 19 से दिया जाएगा। ठीक है मेरे स्कूल, या आपको मेरे स्कूल आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़कर मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल कितना नंबर ला सकते हैं जी? बताइए कितना नंबर आप ला सकते हैं मेरे स्कूल, बताइएगा बिल्कुल भली भांति जी। ठीक है मेरे स्कूल, आप सॉरी मेरे स्कूल, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गया जी। आप सिर्फ यहाँ पर सब्जेक्टिव की हम बात नहीं कर रहे मेरे स्कूल। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप पढ़ लेते हैं मेरे स्कूल, तो आप जो 80 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है मेरे स्कूल, उसमें से आपको 40 बनाना होता है। ठीक है जी, तो आप 40 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल यहाँ बना सकते हैं जी। ठीक है जी, लेकिन आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़कर मेरे स्कूल आप
जो 40 अंक का हमारा प्रश्न पूछा था सब्जेक्टिव में साइंस में आपका, साइंस में मेरे स्कूल तीनों सब्जेक्ट को मिलाकर वो आप सब्जेक्टिव नहीं बना सकते मेरे स्कूल, ठीक है। क्योंकि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो 13 यहाँ पर आपका 14 नंबर और 13 नंबर मतलब 27 नंबर ला सकते हैं सिर्फ सब्जेक्टिव में आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ कर जी। मतलब अगर आपको सब्जेक्टिव में 40 नंबर लाना है मेरे स्कूल तो आपको साइंस के तीनों सब्जेक्ट जो आपका होता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे स्कूल, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आप 40 बना सकते हैं मेरे स्कूल, आप एक सब्जेक्ट को भी छोड़ दीजिएगा 2 सब्जेक्ट को पढ़ लीजिएगा तब मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में 40 अंक लाना है मेरे स्कूल तो आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में अगर 40 नंबर आपको लाना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़िए या केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो आप बिल्कुल भली भांति समझ गए होंगे जी, ठीक है। आप साइंस में 3 सब्जेक्ट होता है, तीनों सब्जेक्ट को हम सिलेबस के बारे में समझ गए हैं, ठीक है। अगर हमें ऑब्जेक्टिव 40 ठो बनाना हो तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़कर भी 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, या हम केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़कर या हम बायोलॉजी फिजिक्स पढ़कर हम 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं मेरे स्कूल, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव 40 जो अंक का पूछा जाता है, ठीक है जी, हमारे 40 नंबर का जो हमें सब्जेक्टिव बनाना है तो हमें तीनों ही पढ़ना पड़ेगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल कि फिजिक्स में कितना चैप्टर होता है जी। तो फिजिक्स में आपका टोटल मेरे स्कूल में 6 चैप्टर होता है जी। कौन कौन 6 चैप्टर होता है मेरे स्कूल में ये आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा जी, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका 6 चैप्टर होता है मेरे स्कूल में, कौन कौन होता है ये भी आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा जी, ठीक है। अब बायोलॉजी में आपका कितना चैप्टर होता है मेरे स्कूल, तो बायोलॉजी में आपका 8 चैप्टर होता है। कौन कौन 8 चैप्टर होता है मेरे स्कूल, ये भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। देखने के लिए आपको मिल जाएगा जी सारे। फिजिक्स में 6 चैप्टर होते हैं, कौन कौन होते हैं, केमिस्ट्री में 6 चैप्टर कौन कौन होते हैं ये भी देखने के लिए मिल जाएगा, बायोलॉजी में 8 चैप्टर कौन कौन होते हैं ये भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल आप साइंस की सिलेबस को पूरे अच्छे तरीक़ा से बेहतर ढंग से आप समझ गए होंगे मेरे स्कूल, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा जी। अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल कि आपको नंबर 1 आपको सिलेबस को समझना था जी, ठीक है। आप सिलेबस भी समझ लिए जी, ठीक है। दूसरा नंबर हम बात करते हैं मेरे स्कूल, आपको ये क्या करना है जी, तो आपको बुक लेना बिल्कुल ज़रूरी है मेरे स्कूल। कौन लीजिएगा मेरे स्कूल, तो आप भारती भवन लीजिएगा मेरे स्कूल साइंस में, ठीक है जी। साइंस में आप क्या कीजिएगा मेरे स्कूल, साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो आप भारती भवन का फिजिक्स की बुक लीजिएगा, केमिस्ट्री का बुक लीजिएगा, बायोलॉजी का बुक लीजिएगा मेरे स्कूल, ठीक है। क्योंकि आपको पढ़ने में उससे थोड़ा ईजी होता है एनसीईआरटी के अनुसार आपका भारती भवन जी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेरे स्कूल तीसरा नंबर क्या हमें 95% हम कैसे स्कोर कर सकते हैं मेरे स्कूल हम साइंस में जी, ठीक है। और लास्ट में मेरे स्कूल आपका नोट्स भी मिलेगा मेरे द्वारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का साइंस में, जो आपका 3 सब्जेक्ट होता है मेरे स्कूल, तीनों सब्जेक्ट का जी, ठीक है। अब बात करना है मेरे स्कूलों की 95% हम साइंस में कैसे अंक ला सकते हैं जी, ठीक है। मतलब 95 अंक कैसे ला सकते हैं साइंस में जी, तो बिल्कुल ही लाना ईजी है जी, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आप 40 को ऑब्जेक्टिव यहाँ से बना दीजिएगा मेरे स्कूल, 40 नंबर यहाँ से आ गया जी, ठीक है। अब प्रैक्टिकल की बात करता हूँ मेरे स्कूल, प्रैक्टिकल में आपको स्कूल के द्वारा आपको 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जितना नंबर आपको दे दिया, 20 दिया जाए, 19 दिया जाए, 18, ठीक है। ये आपको टीचर के पर डिपेंड करता है जी, ठीक है। अब मेरे स्कूल या आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी को पढ़कर आप पूरा 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, 40 नंबर यहाँ से चलाएगा, या बायोलॉजी और फिजिक्स को पढ़कर आप 40 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, 40 नंबर आ जाएगा मेरे स्कूल, ठीक है। मतलब हमारा साइंस में 3 सब्जेक्ट है मेरे स्कूल, लेकिन हम 2 सब्जेक्ट को पढ़कर हम ऑब्जेक्टिव में 40 नंबर लेकर चलाएंगे जी, समझ गए, बिल्कुल जी, समझ गए मेरे स्कूल, बिल्कुल जी। तो 40 नंबर तो आपका यहाँ आ गया मेरे स्कूल, आपका आ गया ऑब्जेक्टिव से जी, ठीक है। अब मान के चलिए मेरे स्कूल आपका स्कूल में दिया गया 19 नंबर प्रैक्टिकल, ठीक है, 19 नंबर प्रैक्टिकल दिया गया मेरे स्कूल, ठीक है। अगर मेरे स्कूल आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों का अगर आप सब्जेक्टिव बना देते हैं मेरे स्कूल तो आपका 27 नंबर आता है क्या मेरे स्कूल, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे सब्जेक्टिव बना देते हैं तब जी, ठीक है। लघुत्तरीय प्रश्न भी और दीर्घोत्तरीय प्रश्न तब भी जी, ठीक है, समझ गए मेरे स्कूल। तो अब जोड़िए कितना नंबर होता है, तो कहिएगा 9 7 16, हाथ में 1, 5 2 7 1 8, 86 नंबर लेकर चलाएं, ठीक है। हम 86 नंबर लेकर चलाएं मेरे स्कूल, ठीक है जी। अभी तक हमें 95 नंबर लाना है, ठीक है। तो 95 नंबर लाने के लिए मेरे स्कूल आपको बायोलॉजी का भी क्या करना होगा जी, बायोलॉजी का भी आपको कम से कम मेरे स्कूल आपको लघुत्तरीय प्रश्न बनाना ही होगा जी। लघुत्तरीय प्रश्न आपको कम से कम क्या होगा करना होगा मेरे स्कूल, तो आपको बनाना ही होगा जी, ठीक है।
लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं मेरे सुनो, आपको दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न आपको बनाना होगा जी, अगर आप 95% लाना चाहते हैं तब मेरे सुनो। ठीक है जी, तो यहाँ से आप जोड़ लीजिए, आपका हो गया 13 नंबर। ठीक है जी, तो आपका मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपका यहाँ से जोड़ लीजिए मेरे सुकून, आपका यहाँ पर कितना हो गया जी 86 हो गया। ठीक है, 86 हो गया, तो यहाँ पर अगर 13 नंबर आप लाते हैं, ठीक है, 5 8 13, ठीक है जी, तो 9 यहाँ पर 9 99 नंबर, एक नंबर आपका कहाँ गया मेरे सुनो, तो आपका एक नंबर कैसे कम गया मेरे सुनो, क्यों कैसे कमा मेरे सुनो, समझिए बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव के रेशियो से कमा मेरे सुनो। ठीक है, आपका आईसू जोड़ लेते हैं मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है जी, आपका 13 13 26 और 13 39, 41 नंबर आपका आ गया क्या जिससे मेरे सुनो, तो आपका आ गया सब्जेक्टिव से जी। ठीक है, 13 13 26 1 27, ठीक है, 27 और 3 कितना, 13 कितना था मैंने सुन कहेगा यहाँ पर 40। ठीक है जी, 40 हो गया जी, मुझसे मिस्टेक हो गया था जी। ठीक है, तो आपका 40 हो गया जी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आपका तीनों को सब्जेक्टिव मिलाकर 40 नंबर और 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव का जी। ठीक है, तो आपका हो गया टोटल मेरे सुकूनों कितना जी 80 नंबर जी। ठीक है, 80 नंबर हो गया मेरे सुकूनों। ठीक है जी, 40 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, 40 हमारा सब्जेक्टिव का और 19 नंबर प्रैक्टिकल का मेरे सुकूनों। ठीक है, तो 9 यहाँ पर आपका 9 मतलब 99 नंबर मेरे सुकूनों में जोड़ा था ठीक, लेकिन मैं यहाँ प्रैक्टिकल में नंबर एक नंबर कट, यहाँ पर क्या करते थे मेरे सुकूनों 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है, मैं 19 नंबर ही जोड़ा था मेरे सुकूनों। ठीक है, यहाँ पर मुझे जोड़े थे सही, ठीक है मेरे सुनो, लेकिन हमें यहाँ पर एक नंबर कम करके जोड़े थे, इसलिए हमारा 99 नंबर हो रहा था जी। ठीक है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल 20 नंबर मिल गया तब 100/100 ला सकते हैं मेरे सुनो साइंस में जी। ठीक है, 95 आपको नंबर लाना है मेरे सुनो आपको साइंस में मेरे सुनो, तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव बनाना होगा, और आपको साइंस का, बायोलॉजी का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का अगर आप मेरे सुकून 1 या 2 लघुत्तरीय प्रश्न आप छोड़ सकते हैं तो पर भी आप 95% ला सकते हैं। ठीक है, 95 नंबर आप ला सकते हैं मेरे स्कूल में, 95% आप अंक ला सकते हैं मेरे साइंस में। अगर आप मान के चलिए कोई भी अगर बायोलॉजी के या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का अगर 2 लघुत्तरीय प्रश्न छोड़ देते हैं मेरे स्कूल में, तो आपका 4 नंबर यहाँ पर कट गया। ठीक है, और आपको 19 मिलता है प्रैक्टिकल में मेरे स्कूल में। ठीक है जी, तो आपका कितना हो गया जी, तो आपका 40 इधर और आपका इधर हम छोड़ दिए मेरे स्कूल, तो 36 यहाँ मिल गया, यहाँ हमारा प्रैक्टिकल हो गया कितना मेरे स्कूल 19, तो जोड़ेंगे तो 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1 और यहाँ पर हो गया 7 8 1 9। ठीक है मेरे स्कूल, मतलब आप 2 लघुत्तरीय प्रश्न छोड़ सकते हैं, फिजिक्स छोड़िए या केमिस्ट्री का या बायोलॉजी के छोड़कर आप 95% ला सकते हैं मेरे स्कूल, बिल्कुल ही ईजी है लाना जी। ठीक है, बिल्कुल क्या मेरे स्कूल ईजी लाना है जी। तो आप ये भी समझ गए मेरे स्कूल कि 95% हमें कैसे हमें स्कोर करना है हमें साइंस में मेरे स्कूल। ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी के आप लघुत्तरीय प्रश्न छोड़ सकते हैं। ठीक है जी, समझ गए, लघुत्तरीय प्रश्न छोड़ सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, अगर आप दीर्घोत्तरीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं मेरे स्कूल तो आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही छोड़ सकते हैं। यहाँ से छोड़ दीजिएगा तो आपको प्रैक्टिकल पूरी मिलना चाहिए और आपका ऑब्जेक्टिव पूरा सही होना चाहिए मेरे स्कूल। तो 20 और 40 60 हो गया, 60 हो गया मेरे स्कूल। और आप क्या कीजिए मेरे स्कूल 5 नंबर यानी से घटा दीजिए। ठीक है, 5 नंबर आप घटा दीजिए मेरे स्कूल, तो आपको 95 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप सिर्फ फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही आप लघुत्तरीय प्रश्न आप कोई किसी एक का छोड़ सकते हैं, आप बायोलॉजी को छोड़िए या केमिस्ट्री को छोड़िए। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, आपको लघुत्तरीय फिजिक्स का छोड़िए चाहे आप केमिस्ट्री का छोड़िए या बायोलॉजी के छोड़िए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न मेरे सुनो तो पर भी आप 95% अंक ला सकते हैं मेरे सुनो आप साइंस में जी। लेकिन आपको प्रैक्टिकल 20 में 20 मिलना चाहिए, जहाँ एक कम गया था 95% नहीं ला सकते मेरे सुकून। ठीक है जी, तो मैं आपको ये कहता हूँ मेरे सुकून कि आपको प्रैक्टिकल के भरोसे नहीं रहना है। ठीक है जी, कि आपको 20 नहीं 20 प्रैक्टिकल मिलेगा। हमें क्या करना है, सारा ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, 40 को ऑब्जेक्टिव बनाना है, 40 नंबर का हमें सब्जेक्टिव भी बनाना है मेरे स्कूल। तब आप प्रैक्टिकल हमें जितना दिया जाए, हमें प्रैक्टिकल यहाँ से अगर 18 दिया जाएगा तो पर भी हम 95% प्लस नंबर ला सकते हैं साइंस में मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आप पूरी बात को बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे मेरे स्कूल आज के क्लास में जी। ठीक है, कि सिलेबस क्या होता है उसके बारे में समझ गए, साइंस के सिलेबस के बारे में मेरे स्कूल। बुक आपको लेना बिल्कुल ज़रूरी है। आपको 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं मेरे स्कूल, आपको नोट हमारे द्वारा मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का पूरा साइंस का जी। ठीक है, 95% कैसे आप स्कोर कर सकते हैं मेरे स्कूल, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बेहतर ढंग से पढ़ना होगा, आपको 40 नंबर ऑब्जेक्टिव में भी आपको बनाना लेकर आना होगा, आपको 40 नंबर सब्जेक्टिव में भी आपको लेकर आना होगा मेरे स्कूल में। ठीक है, लाना होगा मेरे सुकूनों। ठीक है, प्रैक्टिकल जितना दिया जाए उससे कोई भी
हमें क्या है मेरे स्कूल, अगर 1 नंबर प्रैक्टिकल कम भी दिया जाएगा तो हम 95% प्लस लेकर आएंगे साइंस में अपना नंबर जी। ठीक है मेरे स्कूल। लेकिन अगर आप कोई भी आप लघुतरीय प्रश्न भी छोड़ देते हैं मेरे स्कूल ना, आप फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी का, और आपको प्रैक्टिकल 19 नंबर मिलता है मेरे स्कूल में, ठीक है, तो ऊपर भी आप 95 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए मेरे स्कूल। तो बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ गए होंगे मेरे स्कूल। आज की क्लास में जितना बात आपको समझाया गया, सारी बात को आप बिल्कुल बेहतर ढंग से समझे होंगे जी। ठीक है, तो क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सभी के साथ मुलाकात होता है जी नेक्स्ट क्लास में।